Welcome back, students. I know there has been a break, but let's get back to our studies now. So, it is chapter 4 of class 7, and the topic today that we are going to do is going to be a very short introduction of the topic heat. Coming to this heat, what do we understand by it? A very simple example is, मम्मा ने चाय बनाई है, आप क्या करते हो? आपने अगर उस वेसल को यूटेंसिल को आपने टच करना है, यू कैन नॉट टच इट. वाई? बिकॉज इट इज़ हॉट. आपको गर्म लगता है तो आप क्या करते हो? आइदर यू टेक सम काइंड ऑफ मटीरियल बाय मीन्स ऑफ विच यू कैन लिफ्ट इट, मे बी tongs or something, so that the heat is not felt by your hands. What we need to remember basically is that heat cannot be measured just by touching. So touching is not a reliable source. मतलब मुझे ये तो पता चल जाएगा कि कोई चीज़ जो है वो गर्म है या ठंडी है, उसको फील करके टच करके, लेकिन अगर आप मेरे को पूछते हो कि उसकी एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू. सो हर चीज़ को मेजर करने के लिए वी हैव गॉट सर्टेन डिवाइसेस, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? थर्मामीटर. अभी आपको बुखार हो गया, आपको फीवर हो गया, तो मम्मा क्या करेगी? थर्मामीटर की हेल्प से आपका फीवर लेगी. कैसे? क्योंकि वो आपके एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर बताता है. सो नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि जो थर्मामीटर्स हैं वो दो तरह के हैं. एक जो लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं, दूसरे जो हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं. सो what is being used to measure the body temperature of the human beings or of the living things, that is the clinical thermometer, and another one is the laboratory thermometer जो लैब में यूज़ होता है to measure the temperature of the chemicals. अब इनकी डिफरेंट रेंज है कि कौन सा थर्मामीटर कितनी टेम्परेचर मेजर करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो उसका जो वेरिएशन है या उसकी जो रेंज है दैट विल बी 35 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज. और जो लैब वाला है, क्योंकि केमिकल्स जो हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो उनकी टेम्परेचर बहुत हाई जाती है, सो देयर वेरिएशन इज़ over a bigger range, which is -10 degrees centigrade to 110 degrees centigrade. अब आपने देखा होगा कि सपोज कोई बॉडी है, जैसे सपोज आपने एक पतीला चावल का टेबल पे रखा, थोड़ी देर बाद वो एकदम से ठंडा हो जाता है. इट मीन्स जो उसकी हीट थी वो कहाँ चली गई? सो द हीट ट्रेवल्स. इट इज़ पास्ड ऑन from a body which is having a higher temperature to a body which is having a lower temperature. तो यहाँ से क्या हुआ? जो आपका वेसल था, जो आपका बर्तन था, जो आपका डोंगा था जिसमें आपने सब्जी रखी थी, चावल रखे थे, उसमें क्या हो गया? टेम्परेचर धीरे धीरे उसकी कम होती गई, बिकॉज उसकी जो टेम्परेचर थी दैट वाज एट अ हायर लेवल. और वो कहाँ चली गई? वो आसपास की एयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई. मीन्स वो ट्रैवल कर गई फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ अ लोअर टेम्परेचर. अब जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ अ व्हीकल, सम काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन, तो हीट जो है उसको भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो अभी जो हम देखेंगे कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में हीट जो ट्रैवल करती है वो डिफरेंट मेथड से करती है. एंड दीज आर द 3 मेथड्स विच इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ वी ऑल नो कि जो मटेरियल्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो जो सॉलिड्स है उसमें जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट है दैट इज़ अ कंडक्शन. लिक्विड्स एंड गैसेस में जो मेथड है दैट इज़ द कन्वेक्शन. और कई बार जो हीट है या रेडिएशंस हैं वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं कि उनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. So these kind of the rays or the transportation of heat energy is what is known as a radiation. जैसे आपको सन से मिलती है, जो कि ऊपर से स्काई से आप तक पहुंचता है, जिसमें कुछ एरिया में एटमॉस्फेयर है और कुछ एरिया में देयर इज़ नो एयर, नो मीडियम. सो इन सब चीज़ों के बारे में अबाउट ऑल दीज टर्म्स वी विल स्टडी इन डिटेल इन द फॉलोइंग वीडियोज़. अनदर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि अब कुछ तो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हीट आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. और कुछ ऐसे हैं लाइक रबर एंड प्लास्टिक जो हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं करते, विच आर सेफर मटेरियल्स, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि जो डार्क कलर है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है.
तो जनरली हम डार्क कलर्स कब पहनते हैं? हम विंटर्स में पहनते हैं, जब हमारे को ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को गर्म रहने की ज़रूरत है, तब हम डार्क क्लोथ्स पहनते हैं। एंड लाइट क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? समर्स में पहनते हैं, बिकॉज लाइट क्लोथ्स जो है दे डू नॉट एब्जॉर्ब that much of heat as compared to the dark clothes. So generally we wear light clothes during the summers. One more thing that we need to remember is basically जो air है ये poor conductor है, तो हम woolens जो पहनते हैं सर्दियों में पहनते हैं, we all know that they trap air, और ये एयर जो है ये हीट को कंडक्ट नहीं करती, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, एंड वी फील वार्म व्हेन वी वेयर दीज वूलन क्लोथ्स और व्हेन वी वेयर द स्वेटर्स और द कोट्स. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर कि हम वूलन्स कब पहनते हैं, हम कॉटन्स कब पहनते हैं. कॉटन्स हम पहनते हैं जब हमको कूल रहना है, एंड वी वेयर लाइट कॉटन्स, दैट इज़ ड्यूरिंग द समर सीजन. So this was about your chapter heat, and this was the introduction, and we will be studying in detail about this topic only in the subsequent videos. So children, stay connected with me on my channel Rise to Shine.